and welcome to SPM IAS Academy डेली आंसर राइटिंग सेशन। इस सेशन में मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं और आप उसका आंसर सबमिट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। आज का क्वेश्चन है इंडिया की वाटर क्राइसिस के बारे में। क्वेश्चन बोल रहा है कि इंडिया में वाटर क्राइसिस जो है दैट इज़ ड्यू टू द डिसप्रोपोर्शनेट वाटर यूज इन इंडिया, and then it is asking you to justify this statement. It is also asking you to suggest the way to correct this problem in India. आप में से जो बच्चे आंसर्स ऑलरेडी हमारे लिखते रहे हैं वो 1 मिनट का टाइम लेकर के इस वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से क्वेश्चन को समझ ले। क्वेश्चन इजी है और आप ये क्वेश्चन खुद भी कर सकते हैं। वो बच्चे जो नए हैं, जो अभी हमारे रिसेंटली जिन्होंने ज्वाइन करा है, उनको मैं ये सेशन कैसे होता है उसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, इस सेशन में मैं आपके साथ एक क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा और आप अपना आंसर सबमिट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, या आप हमको टेलीग्राम पर ही इस नंबर पर आप अपने आंसर शेयर कर सकते हैं। जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी। यू नीड टू सबमिट योर आंसर बिफोर 2 PM ऑन द सेम डे इन ऑर्डर टू गेट योर आंसर इवेल्युएटेड। वापस आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में जो डायरेक्टिव वर्ड है दैट इज जस्टिफाई। जब भी किसी चीज़ को जस्टिफाई करने को बोला जाता है तो आपको आर्गुमेंट देने पड़ते हैं इन फेवर ऑफ दैट स्टेटमेंट विद द एविडेंसेस। तो यहाँ पर बोला गया है कि इंडिया की जो वाटर क्राइसिस है दैट इज़ ड्यू टू डिसप्रोपोर्शनेट वाटर यूज़ एंड इट इज़ आस्किंग यू टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हमको एविडेंसेस देने होंगे कि क्यों इंडिया का जो वाटर यूज़ है दैट इज़ डिसप्रोपोर्शनेट इन नेचर। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको इस क्वेश्चन के बारे में दे देता हूँ। ये चीज़ अभी हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। देखिए, इंडिया में जो वाटर यूज़ होता है उसमें एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है दैट गोज़ टू इरिगेशन। अगर इंडिया का टोटल वाटर यूज़ देखें तो उसमें फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO के हिसाब से 91% ऑफ द वाटर एक्चुअली गेट्स यूज्ड इन द agriculture sector itself. This is huge amount of water. A similar type of the data was given by in economic survey 2015-16 where it was mentioned कि हम लोग इंडिया में क्रॉप्स, जो रेगुलर क्रॉप्स होते हैं लाइक राइस एंड वीट, उसको पैदा करने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए चाइना और ब्राज़ील के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं। और इसी के लिए लिखा था वी यूज़ 2 to 4 times more water to produce a unit of the major food crop। तो हमारे देश में बहुत ज़्यादा पानी यूज़ होता है एग्रीकल्चर और इरिगेशन, एग्रीकल्चर सेक्टर पर, और इसी को बोला जाता है डिसप्रोपोर्शनेट वाटर यूज़। अभी आगे हम लोग देखेंगे कि क्या क्या और तरीके हैं जिसकी वजह से हमारा डिसप्रोपोर्शनेट वाटर यूज़ होता है। तो इस क्वेश्चन में आप आंसर करेंगे कि इंडिया का कैसा वाटर यूजेज है, क्यों ये डिसप्रोपोर्शनेट है, और क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं जिससे कि इंडिया की जो वाटर स्कार्सिटी है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाए। This question is of 15 marks worth 250 words you have to write. The syllabus for this is for the paper 3 governance part. The reference newspaper is 17th February 2020 और इस दिन Composite Water Management Index by Niti Aayog was released and Satyajit sir had discussed this index. You can quote facts from this index also. Let us look at that how we can introduce such a type of a question. देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में इट इज़ ऑलवेज एडवाइज्ड आइदर यू गिव फैक्चुअल इंट्रोडक्शन और यू गिव सम टाइप ऑफ कॉन्टेक्चुअल इंट्रोडक्शन। दैट मीन्स किसी फैक्ट के बेसिस पर बताएं या हाल फिलहाल में हुई किसी न्यूज़ के बारे में आप बात करें। यहाँ पर इन्फॉर्मेटिव इंट्रोडक्शंस का बहुत काम नहीं रहेगा। आप एक्सप्लेन करेंगे अगर जा कर के कि क्या होता है डिसप्रोपोर्शनेट वाटर यूज़ या वाटर क्राइसिस क्या है, ये उतना अच्छा नहीं माना जाएगा। आप वाटर स्कैरसिटी के जो मेजर्स होते हैं, जो इंडेक्सेस हैं, उसके बारे में आप फिर भी बात कर सकते हैं कि कहाँ पर हम वाटर स्ट्रेस, कहाँ पर वाटर स्कार्स करते हैं, लेकिन उससे बेटर रहेगा कि आप किसी फैक्ट के थ्रू डायरेक्टली इस क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है जिसमें बताया है डिसप्रोपोर्शनेट वाटर यूज़, उसके बारे में बात करें। मैंने 2 टाइप के इंट्रोडक्शंस आपको एग्जाम्पल में दूंगा। पहला मैं इंट्रोडक्शन बताऊंगा फैक्ट के बेसिस पर कि इंडिया में वाटर स्कैरसिटी क्यों है,
मैं फैक्ट के बेसिस पर इसको इस्टेब्लिश करूंगा और नेक्स्ट मैं आपको फैक्ट के बेसिस पर ही इंट्रोड्यूस करा सकता हूं कि डिसप्रोपोर्शनेट यूजेज क्यों है। आइए चलिए देखते हैं दोनों ही टाइप के इंट्रोडक्शन। पहले इंट्रोडक्शन में मैंने कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स के बारे में बोला है कि उसमें बोला गया है कि 6% ऑफ द इंडियाज जीडीपी विल बी लॉस्ट बाय 2050 ड्यू टू वाटर क्राइसिस, और इसका जो मेजर रीज़न है इट्स द डिसप्रोपोर्शनेट वाटर यूज इन इंडिया। तो इस इंट्रोडक्शन के थ्रू मैंने स्टैब्लिश करा दैट देयर इज वाटर स्कैरसिटी इन इंडिया एंड इट इज़ ड्यू टू द डिसप्रोपोर्शनेट वाटर यूज, और उसके बाद मैं हेडिंग डाल करके मेन बॉडी में लिख सकता हूँ कि क्यों डिसप्रोपोर्शनेट वाटर यूज होता है इंडिया में। तो आप देख सकते हैं दिस टाइप ऑफ एन इंट्रोडक्शन विल डायरेक्टली लीड टू द मेन बॉडी ऑफ द आंसर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंट्रोडक्शन दैट इंट्रोडक्शन मस्ट बी कैची, वो एग्जामिनर जो है उसकी अटेंशन को ग्रैब करे, और वो मेन बॉडी में जो कुछ भी आप बोलने वाले हो इट मस्ट लीड टू दोज आर्ग्यूमेंट्स। सेकेंड टाइप का एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं जहां पर मैं बताऊंगा कि इंडिया में वर्ल्ड की 18% से ज़्यादा की पॉपुलेशन है, दुनिया का सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर एरिया भी हमारे पास है, लेकिन हमारे पास वाटर के जो रिसोर्सेज हैं फ्रेश वाटर के उसके केवल 4% है। तो इसका मतलब है कि इंडिया में वैसे भी वाटर क्राइसिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इट इज़ प्रोन टू वाटर क्राइसिस, और ये वाटर क्राइसिस हो भी जाती है बिकॉज हमारे यहाँ डिसप्रोपोर्शनेट वाटर यूजेज होता है। तो ये भी फैक्ट के बेसिस पर मैंने बताया है हाईलाइट करके कि देखिए पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, एग्रीकल्चर का एरिया भी बहुत ज़्यादा है, और लेकिन वाटर जो है वो उतना ज़्यादा हमारे पास है नहीं, और इस वजह से हमारे में वाटर क्राइसिस होने के चांसेस ज़्यादा है, और वो होती भी इसीलिए है क्योंकि हमारा डिसप्रोपोर्शनेट वाटर यूजेज होता है। आप इस इंट्रोडक्शन के बाद में एक छोटा सा डायग्राम भी दे सकते हैं जहां पर आप बता सकते हैं नीति आयोग ने जो डेटा दिया था इसमें बोला था 2008 में जो हमारा वाटर सप्लाई था और जो हमारी डिमांड थी वो इट वाज मोर और लेस इक्वल बैलेंस्ड थी, लेकिन 2030 में नीति आयोग प्रिडिक्ट करता है कि हमारी जो डिमांड है वो तो 2 टाइम्स ग्रो कर जाएगी, इट विल इंक्रीज बाय मोर देन 2 टाइम्स, हाउएवर आवर सप्लाई विल नॉट इंक्रीज दैट मच, इट विल इंक्रीज वेरी लेस। As a result, there is going to be a huge gap between the supply and demand। इसमें कोई नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आप लिखें 650, 634, ये सब कुछ नहीं लिखना है, जस्ट एक सिंपल बार डायग्राम बना के आप दिखा सकते हैं कि किस तरह से जो डिमांड है वो देखिए 2 टाइम्स बढ़ गई लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ पाई, और यहाँ पर आप एरो दिखा दीजिए, लिख दीजिए दैट सप्लाई एक्सीड्स डिमांड बाय 2 टाइम्स। तो इससे एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि आप क्या बात कर रहे हैं, और इस डायग्राम के थ्रू भी आप वाटर स्कैरसिटी की जो पिक्चर है वो बता सकते हैं। सेकंड देखते हैं डिसप्रोपोर्शनेट वाटर यूजेज से रिलेटेड कैसे आप इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आप इकोनॉमिक सर्वे को कोट कर सकते हैं और उसमें बोलेंगे कि इंडिया जो है वो 2 to 4 टाइम्स मोर वाटर यूज़ करता है फूड क्रॉप प्रोड्यूस करने के लिए कंपेयर टू चाइना एंड ब्राज़ील, और उससे आप बता सकते हैं क्यों हमारे यहाँ डिसप्रोपोर्शनेट यूजेज है। उसके बाद आप एक ऐसा डायग्राम बना सकते हैं डिसप्रोपोर्शनेट वाटर यूजेज का। सिमिलरली आप इस डायग्राम में जो लिखी हुई चीज़ है उसको भी आप यहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं और उसमें लिख सकते हैं विद मोर देन 80% ऑफ द वाटर यूज्ड इन एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन द डिसप्रोपोर्शनेट वाटर यूजेज इज़ द की रीज़न फॉर इम्पेंडिंग वाटर क्राइसिस इन इंडिया। तो बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करने के, और बहुत सारे तरीक़ों से आप डायग्राम्स का भी यूज़ कर सकते हैं। देयर इज़ लॉट ऑफ डेटा इन दिस क्वेश्चन, तो आप इसको अटेम्प्ट इंट्रोडक्शन को ऐसे कर सकते हैं। लेट अस लुक एट दैट हाउ यू आर गोइंग टू एस्टैब्लिश द फैक्ट दैट देयर इज़ अ डिसप्रोपोर्शनेट वाटर यूजेज इन इंडिया। सबसे पहली बात होती है जस्टिफाई करने के लिए कि इंडिया में ओवर इरिगेशन होता है और जिसकी वजह से हम ज़रूरत से ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं। उसमें भी एक मेजर रीज़न है कनाल इरिगेशन को यूज़ करना और अंडरग्राउंड वाटर पर हाई डिपेंडेंसी होना। देखिए, जब आप कनाल इरिगेशन के थ्रू ओवर इरिगेशन करते हैं तो उससे केवल वाटर ही ज़्यादा नहीं यूज़ होता है बट बहुत सारी और भी प्रॉब्लम होती हैं, जैसे कि सॉयल सैलिनिटी की प्रॉब्लम वहाँ पर स्टार्ट हो जाती है कि ओवर इरिगेशन की वजह से जो हमारा सॉइल होता है वो सलाइन होने लगता है, लैंड ख़राब होने लगती है, और तो और कनाल इरिगेशन के कनाल के जो पास के एरिया होते हैं वहाँ पर वाटर लॉगिंग की भी प्रॉब्लम आती है। दिस क्रिएट्स लॉट ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। सो दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न फॉर द डिसप्रोपोर्शनेट वाटर यूजेज इन इंडिया।
द सेकेंड रीज़न इज़ दैट वी आर नॉट ग्रोइंग द राइट क्रॉप्स इन द राइट एरियाज। देखिए, शुगर केन, राइस, इस टाइप के क्रॉप्स होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, पर हमारे देश का एग्रीकल्चर अभी ऐसा हो गया है कि हम ये क्रॉप्स वहाँ पर ग्रो कर रहे हैं जहाँ पर उतना वाटर है ही नहीं। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में शुगर केन के लिए जो टॉप प्रोड्यूसर्स में महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र का जो ईस्टर्न साइड होता है दैट इज़ अ रेन डेफिसिट एरिया, यहाँ पर उतनी रेनफॉल नहीं होती है, नेचुरली उतना पानी नहीं है। वेस्टर्न साइड डू रिसीव्स लॉट ऑफ रेनफॉल बट नॉट द ईस्टर्न साइड। हाउएवर यहाँ पर भी शुगर केन ग्रो होता है और यहाँ पर शुगर केन ग्रो करने के लिए जो डैम्स बने हुए हैं उन पर डिपेंडेंट होते हैं फार्मर, लेकिन नेचुरली यहाँ पर उतना पानी नहीं होता है। अब ऐसी जगह पर जहाँ पर नेचुरली उतना पानी नहीं है वहाँ पर शुगर केन जैसा क्रॉप अगर ग्रो करा जाता है तो यहाँ का ये ऑब्वियस है कि इस जगह पर वाटर स्कैरसिटी होगी ही होगी। सिमिलरली अगर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स को देखें तो आप देख सकते हैं पंजाब और वेस्टर्न यूपी, दे आर वन ऑफ द टॉप राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज। अगेन पंजाब और वेस्टर्न यूपी और हरियाणा यहाँ पर उतना रेनफॉल नहीं होता है, दीज आर अगेन वाटर डेफिसिट एरियाज, और वहाँ पर राइस जैसा क्रॉप ग्रो करेंगे तो ये ऑब्वियस है कि इस जगह पर वाटर क्राइसिस होगी ही होगी। प्रॉब्लम तो तब हो जाती है कि जब ऐसे क्रॉप लाइक शुगर केन और राइस इनको हम ग्रो करते हैं उन एरियाज़ में जहाँ पर नेचुरली वाटर कम है, और उसके बाद हम एक्सपोर्ट भी करते हैं ऐसे क्रॉप्स को। आपको पता है इंडिया इज़ वन ऑफ द टॉप एक्सपोर्टर्स ऑफ द राइस। शुगर केन की जो शुगर होती है उसको भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, और ऐसे में जब हम इनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम वाटर ही अपनी कंट्री का एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं। यही बात इकोनॉमिक सर्वे में भी हाईलाइट हुई थी कि आप वैसे तो ज़्यादा पानी यूज़ करके क्रॉप ग्रो करते ही करते हैं, और तो और जब आप एक्सपोर्ट करते हैं ऐसे क्रॉप्स को तो आप अपने देश का पानी ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसका सिंपल भाषा में ये मतलब है। नेक्स्ट रीज़न देखते हैं डिस्प्रोपोर्शनेट वाटर यूजेज का। हमारे देश में एग्रीकल्चर के लिए ग्राउंड वाटर पर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारे देश में सब्सिडी मिलती है पावर को फार्मर के लिए, देन पंप्स के लिए उसको डिफरेंट टाइप की सब्सिडी मिलती है, और ऐसे में फार्मर जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पंप्स यूज़ करते हैं और ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंसी उनकी हाई होती है। इससे प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे देश का जो ग्राउंड वाटर है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। देखिए, ग्राउंड वाटर जब इरिगेशन के लिए आप यूज़ करते हैं तो वो स्टेबल सप्लाई देता है और डिसेंट्रलाइज्ड होता है। फार्मर को जब भी चाहिए अपनी फील्ड को इरिगेट करना वो आराम से यूज़ कर सकता है, लेकिन वो एक एग्जॉस्टेबल रिसोर्स है, वो ख़त्म भी हो जाएगा और हमेशा ही बना नहीं रहेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है एग्रीकल्चर में कि हम लोग ग्राउंड वाटर को बहुत संभाल के यूज़ करें, विद कॉशन इसको यूज़ करें, और अगर ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो प्रॉब्लम होगी ग्राउंड वाटर ख़त्म हो जाना, और तो और आर्सेनिक कंटेमिनेशन जैसी प्रॉब्लम भी आ जाएंगी। आर्सेनिक हमारे ग्राउंड वाटर में नेचुरली मिलता है, लेकिन डीपर ग्राउंड वाटर में वो ज़्यादा मिल जाता है। ऐसे में अगर हम लोग शैलो ग्राउंड वाटर यूज़ करने के बजाय डीपर करेंगे क्योंकि हमारा ग्राउंड वाटर ख़त्म हो जाएगा, तो ये ऑब्वियस है आर्सेनिक कंटेमिनेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर आर्सेनिक कंटेमिनेशन के बारे में आपको याद हो, सत्यजीत सर ने पहले भी डिस्कस करा हुआ है। आपको याद होगा कि एक मुक्तोश्री राइस के बारे में सर ने पढ़ाया था जो कि आर्सेनिक रेजिस्टेंट होता है। इस टाइम पर वेस्ट बंगाल में, आसाम में, बिहार में, यूपी में आर्सेनिक कंटेमिनेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गया है, और हमारे जो फूड क्रॉप्स हैं अगर उनको आर्सेनिक कंटेमिनेटेड वाटर से इरिगेट करा जाता है तो आर्सेनिक हमारी फूड चेन में आ जाता है और हम लोगों को भी प्रॉब्लम हो जाती है। आर्सेनिक एक कार्सिनोजेनिक एजेंट है, दैट मीन्स इट कॉजेज कैंसर। सो दिस पॉइंट यू कैन मेंशन। इसके बाद आप लिख सकते हैं कि जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं अपने कंट्री की, जैसे बेंगलोर, चेन्नई, न्यू दिल्ली एंड इंक्लूडिंग गुवाहाटी ऑल्सो, दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम, ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस वो फेस करते हैं। और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि अपने जो नेचुरल एक्विफर्स होते हैं जहाँ नेचुरली उनका वाटर हमेशा से ही मिलता रहा था, जैसे लेक्स हो गई, आर्टिफिशियल या नेचुरल, वो सबको इन्होंने एग्जॉस्ट कर दिया है। अपने गुवाहाटी में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत से एरियाज़ हैं जहाँ पर नेचुरल जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो नियरली एग्जॉस्ट हो चुका है और लोग डिपेंडेंट हैं टैंकर्स पर। यही प्रॉब्लम बाकी बड़ी बड़ी सिटीज़ पर भी है कि जो नेचुरल वाटर के रिसोर्सेज थे वो एग्जॉस्ट कर दिए गए हैं।
क्योंकि लोगों ने जो ईजियर अप्रोच होती है उसी को ही लिया विदाउट थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर. दैट ऑल्सो मीन्स दैट देर इज अ डिसप्रोपोर्शनेट वाटर यूज, देर इज अ डिसप्रोपोर्शनेट डिपेंडेंस ऑन जस्ट एग्जॉस्टिंग द नेचुरल एक्विफर्स विदाउट फोकसिंग ऑन वाटर हार्वेस्टिंग एंड अदर मेजर्स. इसके अलावा डिसप्रोपोर्शनेट वाटर यूज़ में हमारा नॉर्थ ईस्ट का रीजन भी एक चीज़ के लिए फेमस है. नॉर्थ ईस्ट के रीजन में अगर आप देखेंगे तो इट रिसीव्स वन ऑफ द हाईएस्ट रेनफॉल्स इन द इंडिया. Yet during the time of the summer we are facing the problem of the we are facing water crisis. और उसका बहुत बड़ा रीज़न है दैट डिस्पाइट हैविंग सच हाई रेनफॉल हम लोग अपने जो वाटर स्टोरेज है उस पर ध्यान नहीं देते हैं. एज अ रिजल्ट जब समर्स का टाइम आएगा तो वाटर क्राइसिस फेस कर रहे हैं, वाइल ड्यूरिंग द मानसून वी विल हैव वेरी हाई रेनफॉल. दैट ऑल्सो मीन्स दैट देयर इज अ डिसप्रोपोर्शनेट वाटर यूज. द वाटर विच शुड हैव बीन कंजर्व्ड, सेव्ड एंड फॉर द समर मंथ्स दैट इज नॉट बीइंग डन. एज अ रिजल्ट देयर इज अ कंप्लीट वेस्टेज ऑफ द वाटर. नेक्स्ट आ जाते हैं कि कैसे इस वाटर क्राइसिस को सॉल्व करा जाए. पहली चीज़ है कंजर्वेशन ऑफ द वाटर, और वाटर का जो यूज़ होता है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना, मतलब आपको बढ़िया तरीके से वाटर को यूज़ करना. दिस इज कॉल्ड एज इंक्रीजिंग वाटर यूज़ एफिशिएंसी. इसका एग्जाम्पल है माइक्रो इरिगेशन मेथड्स आप यूज़ कर सकते हैं. आपने सुना होगा ड्रिप इरिगेशन होता है, स्प्रिंकलर इरिगेशन होता है. दीज आर द सम ऑफ द मेथड्स ऑफ द माइक्रो इरिगेशन. और इससे क्या होता है, कम पानी में ही एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो ये चीज़, इससे हम कम पानी में ही काम चला सकते हैं और हमारे एग्रीकल्चर उतना पानी नहीं यूज़ करेगा. सेकेंड है वाटर क्राइसिस के लिए वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स करना. ये अर्बन एरियाज़ में ही करे जाते हैं. आप इसमें छोटा सा एक डायग्राम बना सकते हैं. पिछले वाले पॉइंट में भी आप एक डायग्राम के थ्रू दिखा सकते हैं कि क्या क्या टाइप के माइक्रो इरिगेशन मेथड्स होते हैं, एक छोटा सा स्कीमेटिक बना करके कि ये 4 टाइप के माइक्रो इरिगेशन मेथड्स हैं. नेक्स्ट, वाटर क्राइसिस को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप एक जो हमारा नीति आयोग का कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है उसकी बात कर सकते हैं कि बिकॉज स्टेट्स के बीच में कंपटीशन होगा सो दे विल बी एनकरेज्ड टू सेव मोर वाटर. इसके बाद आप वाटरशेड मैनेजमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जहां पर ड्रॉप मोर क्रॉप की बात करी गई है, इसके बारे में आप बात कर सकते हैं. वाटरशेड मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें बात करी जाती है कि किस तरह से एक पूरे वाटरशेड लेवल पर आपको वाटर की फार्मिंग की इन सब प्रैक्टिसेस को मैनेज करना होता है. नेक्स्ट, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के बारे में आपने सुना होगा कि हमारे देश में इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर्स पर हमेशा ही डिस्कशन होता रहता है. तो वो प्रोग्राम्स भी इम्प्लीमेंट करे जा सकते हैं. इससे फ़ायदा ये होगा कि वो एरियाज़ जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होती है उस जगह का पानी उन जगहों पर जा सकता है जहाँ पर रेनफॉल कम होती है और वाटर की क्राइसिस रहती है. इसके अलावा जो हमारे ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट के तरीके होते हैं जैसे बैम्बू ड्रिप इरिगेशन होता है, बावड़ी होता है, कूल होता है, इन सब का भी यूज़ करा जा सकता है. These are all the ways of solving the water crisis. I have deliberately not mentioned some of the ways of solving the water crisis and I want कि आप लोग भी इस पर सोचें. आपको पता होगा गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं वाटर क्राइसिस को सॉल्व करने को लेकर के, आप उनको भी यहाँ पर मेंशन करें. आप यहाँ पर अगर आपको कुछ भी याद आ रहा है कि आपने करेंट अफेयर में कुछ पढ़ा था, सो डू ट्राई टू मेंशन दोज थिंग्स. नेक्स्ट देखते हैं कि कैसे इसको कंक्लूड कर सकते हैं. देखिए, क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था, तो ज़रूरी है कि आप इसी बात को ही आगे बढ़ाएं कि हाँ, हमें वाटर कंजर्वेशन करना है. मैंने इस तरह से लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ज़्यादा हाई प्रायोरिटी पर रखा है वाटर कंजर्वेशन एंड इट्स मैनेजमेंट. फिर मैंने कुछ स्कीम्स का नाम दिया जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अटल भूजल योजना. ये सब अच्छी स्कीम्स हैं और ये शो कर रही हैं कि वाटर कंजर्वेशन करा जाना है. हाउएवर, उसके बाद मैंने ये भी लिखा है दैट येट मोर इट नीड्स टू बी डन इन द फॉर्म ऑफ द पब्लिक पार्टिसिपेशन. दैट मीन्स देयर हैज़ टू बी मोर अवेयरनेस बिटवीन द कॉमन पीपल, और एक मूवमेंट जैसा बन जाना चाहिए कि हाँ, हमें अपने पानी को बचाना है, सेव करना है फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन्स ऑल्सो. तो इस टाइप से आप इस आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं. देयर आर 4 प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर दिस टॉपिक जिनको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं टू चेक योर नॉलेज ऑफ द प्रीलिम्स. This is all from my side in this today's session. Thank you.